इन खूंट पैरों को देख आपके मन में क्या आता है? कोई कलाकृति? नहीं। मैं एक निजी यात्रा में यहाँ मेलबर्न में हूँ और पता लगा कि कुछ दिन पहले तक यहाँ महात्मा गांधी की एक आदमकद प्रतिमा थी। अब वह नहीं है, उसकी जगह पर यह खूंट बचे हैं। 2 पैरों के खूंट हैं और एक उनकी डंडी का खूंट है, जो लाठी उनके हाथ में होती थी उसका खूंट है। ये काट दिए गए, ये तोड़ दिए गए, ये चुरा लिए गए। इस समुदाय में यहाँ लगातार बात हो रही है कि क्या कारण रहे होंगे। 3 कारण बताए गए। पहला कारण हो सकता है कि यह नस्लीय जो वेंडलिज्म होता है, रेसिस्ट वेंडलिज्म होता है, वह रहा हो। एक दूसरी संभावना यह भी है कि यह इन जनरल हेट्रेड हो। महात्मा गांधी और अंबेडकर की मूर्तियों के साथ आप जानते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, भारत में भी होता है और हमने जाना कि विदेश में भी होता है, कोंगो में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ। और तीसरी संभावना जो यहाँ की विक्टोरिया की पुलिस कह रही है वह यह है कि इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ना तो यह नफरत का मामला है, ना यह रेसिज्म का मामला है। संभवतः यह केवल चोरी का मामला है। यह मूर्ति बताया गया कि जो कि ऑस्ट्रेलिया इंडियन कम्युनिटी सेंटर में है, यह भारत सरकार ने दान में दी थी, भारत सरकार ने उपहार में दी थी और इसकी कीमत लगभग 40 से 60 लाख रुपयों के आसपास थी और वह मूर्ति चुरा ली गई है, ऐसा विक्टोरिया की पुलिस मानती है, ताकि उसे स्क्रैप में मेटल की तरह बेचा जा सके। सवाल ये नहीं है कि इनमें से क्या कारण है, सवाल ये है कि हमारा समुदाय इस शर्म का क्या करे। भारतीय समुदाय जो यहाँ मेलबर्न में या ऑस्ट्रेलिया में है, वह जाहिर है कि इसे लेकर क्षुब्ध है। वह चाहता है कि इसके बारे में कुछ किया जाए, लेकिन क्या किया जाए इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। ये मूर्तियाँ या इस किस्म के अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक उत्पाद दरअसल किसी भी प्रवासी समुदाय की सॉफ्ट पावर की अभिव्यक्ति होते हैं। जब कोई प्रवासी समुदाय किसी अन्य समुदाय में धीरे धीरे बस जाता है, रच जाता है, वहाँ की का एक इंटीग्रल हिस्सा हो जाता है, तब वह अपने साथ इन सॉफ्ट चीज़ों को वहाँ स्थापित करता है और अन्य समुदाय उनकी कितनी इज्जत करता है वह इस बात से पता लगता है कि वह इस प्रकार के जो छोटे छोटे संकेत और प्रतीक हैं उनकी इज्जत कर पाता है या नहीं। हाल में जिस किस्म की नफरत दुनिया भर में प्रवासियों को लेकर देखने को मिलती है, प्रवासन को लेकर जो तमाम नीतियां आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में टाइट होती दिखाई देती है, वह बताता है कि अब इन चीज़ों के लिए सहिष्णुता धीरे धीरे कम हो रही है।